नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 51 की। 51 में पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखते हुए नया वाक्य बनाइए। जैसे कि मैंने कल जंगली पशु देखे थे, यहाँ पे जंगली का विलोम शब्द हो जाएगा पालतू, तो मैंने कल पालतू पशु देखे थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश का विलोम शब्द हो जाएगा दुखी, तो मैं आज बहुत दुखी हूँ। इस तरह से आपको विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तीसरा है, चिड़ियाघर में पशु आज़ाद रहते हैं, तो चिड़ियाघर में पशु पराधीन रहते हैं। इस तरह से वाक्य बनाएंगे। फिर अगला वाक्य बनेगा जैसे कि उसे व्यापार में लाभ हुआ, उसे व्यापार में हानि हुई। गुलशन डरपोक है, गुलशन बहादुर है। इस तरह से विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आ रहा है, गणित एक सरल विषय है, तो गणित एक कठिन विषय है। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रेखांकित है, दिए गए रिक्त स्थान में उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं जो वाक्यों को पूरा कर दें। पहला प्रश्न दिया गया, सूरज सुबह उगता है, सुबह का विलोम शब्द हो जाएगा शाम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती है, राहुल आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि अप्रसन्न। तो इस तरह से विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 52। 52 में एक कविता दी गई है जिसको पढ़ करके आपको आगे बढ़ाना है। कागज़ की गुड़िया की आँख नहीं है, उल्लू की आँख लगाकर कागज़ की गुड़िया के कान नहीं है। तो इस तरह से कागज़ की गुड़िया की आँख नहीं है, गुड़िया कैसे देखेगी, गुड़िया कैसे देखेगी। उल्लू की आँख लगाकर ऐसे देखेगी, गुड़िया ऐसे देखेगी। कागज़ की गुड़िया के कान नहीं है, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी, गुड़िया कैसे सुनेगी। हाथी के कान लगाकर गुड़िया ऐसे सुनेगी, गुड़िया ऐसे सुनेगी। कागज़ की गुड़िया के जीभ नहीं, गुड़िया कैसे बोलेगी, गुड़िया कैसे बोलेगी। इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। फिर दिया गया है, तोते की जीभ लगाकर गुड़िया ऐसे बोलेगी, गुड़िया ऐसे बोलेगी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, आओ अब एक और कविता बनाते हैं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे कि बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हलवा, झरने, पहाड़, इन शब्दों का प्रयोग करना। जैसे रसगुल्लों की खेती होती, बड़ा मज़ा आता। सारी रेत सीनी होती तो बड़ा मज़ा आता। बाग लगे आम के होते, तो यहाँ बाग आम आ जाएगा। यहाँ झरने, पहाड़ उगते, मिठाई। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 53 की। 53 में मैं भी भूखा ना रहूं, इसमें भूखा विशेषण है। नीचे दिए गए शब्दों में विशेषता बताने वाले शब्दों को अलग करना है। इसी तरह जैसे कि यहाँ भूखा विशेषण है, इसी तरह इनमें से कौन से, जैसे कि आदमी नहीं है, लाल विशेषण शब्द होगा। कमज़ोर, खट्टा, मौन नहीं है, बस्ता नहीं है, तीखी चटनी नहीं है, भैंस नहीं है, साधु नहीं है और तेज। तो ये सारे विशेषण शब्द हैं, इनको आपको नीचे लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो कि दूध के बारे में बता रहा है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विशेषण शब्द जोड़कर आपको लिखना है। कच्चा, घना, समकीला, गहरा, मोटी, भला। तो आदमी क्या कहा जाएगा, भला आदमी। गहरा तालाब, घना पेट, मोटी गांठ, समकीला हीरा, कच्चा धागा। आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करना है। सीमा ताज़ा फल खाती है। नया बाजार से 2 किलो आम लेकर आई। सैनिक वीर होते हैं। मेरे घर के आगे लाल फूल खिले हैं। सरिता ने राजू से झूठ नहीं बोला। इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 54। 54 में कविता को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। रस्सी पर लटके कपड़े को सुखा रही थी धूप। चाची पिछले आंगन में फटक रही थी सूप। गया पीपल की छाया में सबा रही थी घास। झुबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। कविता में कपड़े लटके हुए हैं रस्सी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, झबरू कुत्ता लेटा हुआ था गाय के पास, ऑप्शन नंबर 1 राइट करेंगे। चाची सूप कहाँ फटक रही थी, तो सूप पिछले आंगन में फटक रही थी। फिर प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गैया घास कहाँ चबा रही थी, गैया पीपल की छाया में घास चबा रही थी। झबरू कुत्ता आंखें मूंद क्यों लेटा होगा, पीपल की छाया में आराम करने के लिए लेटा होगा। कपड़ा शब्द का बहुवचन कपड़े हैं, तो नीचे के शब्दों के बहुवचन बनाना। जैसे गाय का गायें, कुत्ता का कुत्ते, रस्सी का रस्सियाँ, आँख का आँखें हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न दिया गया है, गाय घास खाती है, हमें दूध देती है, उस दूध से कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं। दही बनता है, छाछ, मक्खन, मावा, पनीर, मिठाइयाँ आदि बनते हैं। तो इस तरह से इस कार्यपत्र को पूरा करना है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 55। 55 में आपको एक चित्र दिया गया है, साथियों के साथ चर्चा करनी है और चर्चा के बाद जुड़े सवालों के जवाब देने। यहाँ एक परिवार का चित्र दिया गया है, इस तरह से इसको विचार विमर्श करना है। पहला प्रश्न पूछा गया है, ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य गिन करके लिखने हैं। तो इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम, आपसे जो रिश्ता है वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ राधा मोहन दादाजी का नाम लिखा हुआ, इसी तरह दादी जी का, पापा जी का, मम्मी जी का, भाई बहन, इस तरह से उनके नाम लिखने हैं। फिर यहाँ पे आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं, उनके यहाँ नाम लिखने हैं। जैसे कि अजय, मैं, कोमल वगैरह जो भी, जैसे अपने परिवार से जो जो विद्यालय जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर आपके दादाजी क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पैंट या क्या पहनते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है घ के अंदर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके पापा
क्या काम करते हैं, तो खेती का काम करते हैं तो कृषि लिखेंगे, या अन्य कोई कार्य करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। फिर 6 प्रश्न में पूछा गया है आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्रित होता है, तो विशेषकर दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्र आदि त्योहारों में एक होता है। उसके बाद आता है आकलन नंबर 9 में पहले कविता दी गई है, इनको पढ़ना है। उसके बाद पहला प्रश्न दिया गया है, ये वार्तालाप किन किन के बीच हो रहा है, तो इसमें वार्तालाप हो रहा है नाना नानी के बीच। ऑप्शन नंबर 3 राइट करेंगे। नाना जी पाना चाहते थे घोड़ा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती थी, हाथी पर। नानी क्या पाना चाहती थी, नानी हाथी पाना चाहती थी। नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया, नानी बोली यदि मेरे पास हाथी होता तो मैं उस पर बैठकर तुमसे भी ऊंची हो जाऊंगी। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। फिर छठा प्रश्न पूछा गया, आप किस पर सवार होना चाहेंगे, मैं घोड़े पर सवार होना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं आपको यहाँ पे। पतला का मोटा, बीमार का स्वस्थ, खट्टा का मीठा, बुरा का अच्छा, सुबह का शाम हो जाएगा, पक्का का कच्चा, साफ का गंदा, ठंडा का गर्म, नया का पुराना और सरल का कठिन हो जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न पूछा गया जिसमें आपको विशेषण शब्द से वाक्य को पूरा करना है। महक, मीठे आम लाई, सविता की नई कमीज उसे दे देना, या ठंडा लिखेंगे, स्वादिष्ट। फिर आपने किस किस जानवर की सवारी की उसके बारे में लिखना है, ऊँट, घोड़ा, हाथी, जिसकी भी की है। तो इस तरह से आप इस आकलन तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।